Hello, good morning students. Today I am going to start chapter number 14 of EVS, locating directions. मतलब डायरेक्शंस को लोकेट करना, बताना कि कौन सा डायरेक्शन कौन सा है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वार्म अप एक्टिविटी। हेल्प आर्यवीर द वे टू हिज अंकल आहिर्स हाउस। तो यहाँ पर आर्यवीर है, ये एक बच्चा है जिसे अपने अंकल के घर जाना है, तो आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप उस आर्यवीर को उसके अंकल के घर तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लोकेटिंग अ प्लेस मीन्स टू फाइंड द प्लेस वेयर वन हैज़ टू गो। किसी भी प्लेस को लोकेट करना, बताने का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान या कोई पर्सन किस जगह पर जाना चाहता है, तो उस प्लेस को बताना लोकेटिंग प्लेस कहलाता है। वाइल एक्सप्लेनिंग द वे टू अ प्लेस पीपल ऑफन मेक यूज ऑफ लैंडमार्क्स। जब किसी भी प्लेस पर पहुंचने का रास्ता एक्सप्लेन किया जाता है तो सभी लोग लैंडमार्क्स का यूज़ करते हैं। अ लैंडमार्क कैन बी एनी बिग prominent structure like a school, temple or a tree etc. एक लैंडमार्क किसी भी बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको हम ड्रॉ करके बता सकते हैं, जैसे एक स्कूल, टेम्पल और एक ट्री एट्सेट्रा। इसके बाद हमारा हेडिंग आती है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस तो आप सभी को पता होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 डायरेक्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं। द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकेटिंग अ प्लेस। डायरेक्शंस की नॉलेज, डायरेक्शन की जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी जगह को बताने के लिए। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशाएं। द बेसिक 4 डायरेक्शंस आर, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। वी कैन सी द फॉलोइंग डायरेक्शन इन मोस्ट मैप्स। इन डायरेक्शंस को हम मेनली मैप में देख सकते हैं। वैसे हमें पता है कि जहाँ से सनराइज़ होता है वो साइड ईस्ट होती है और उसके अपोजिट साइड वेस्ट होती है, राइट साइड में साउथ एंड लेफ़्ट साइड में नॉर्थ होता है। ये तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी हमने बताया। अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। इट्स सिंबल इज़ गिवन ऑन द मैप। इसका सिंबल मैप में दिया जाता है। इट हैज़ अ मैग्नेटिक निडल विच हेल्प्स इन लोकेटिंग प्लेसेस बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसमें मैग्नेटिक निडल्स होती है, मतलब उसमें मैग्नेट से जुड़ी हुई एक निडल होती है जो हमें प्लेसेस को बताने में हेल्प करती है, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स होते हैं निडल के, वो नॉर्थ और साउथ में लोकेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्केच। स्केच किसे कहते हैं? अ स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ प्लेस लाइक रूम, हाउस एट्सेट्रा। स्केच एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी जगह की, जैसे रूम, हाउस एट्सेट्रा। इट इज़ नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। इसे स्केल से नाप कर नहीं बनाया जाता। स्मॉल साइंस और लेटर्स आर यूज टू शो लैंडमार्क्स। छोटे छोटे साइन बनाए जाते हैं और लेटर्स बनाए जाते हैं जिनसे लैंडमार्क्स को शो किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर हमारा पॉइंट क्या है? प्लान। प्लान क्या होता है? अब प्लान तो बहुत तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी लैंडमार्क को शो करने के लिए किस तरह से प्लान का यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अ प्लान इज़ अ सिस्टमेटिक एंड मोर डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ प्लेस व्यूड फ्रॉम द टॉप। प्लान एक सिस्टमेटिक और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई गई ड्राइंग होती है जिससे हम किसी भी प्लेस को ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। इट इज़ ड्रॉन ऑन अ पेपर। इसे एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। इन मोस्ट स्कूल्स द प्लान ऑफ द स्कूल इज़ डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। अब अधिकतर स्कूलों में स्कूल का पूरा प्लान बताया जाता है कि स्कूल में क्या क्या
फैसिलिटीज़ हैं, रूम कौन से फ्लोर पर कितने हैं, वॉशरूम कहाँ हैं, डायरेक्टर्स रूम कहाँ है, प्रिंसिपल रूम कहाँ है, गार्ड और प्लेग्राउंड कहाँ है, ये सब कुछ एक पेपर पर डिस्प्ले किया जाता है जो कि स्कूल के एंट्रेंस में लगा रहता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्लास 3rd कहाँ है, 2nd कहाँ है, डायरेक्टर का रूम कहाँ है। उस प्लान के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। प्लान गिव्स मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। प्लान किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, बहुत मतलब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। और एनी अदर एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का प्लान अगर बनाया जाता है तो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से उसमें इंफॉर्मेशन शो की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैप। अ मैप इज़ अ टूल वी यूज़ इन ज्योग्राफी। मैप एक ऐसा टूल होता है जिसे हम ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये एक ऐसी ड्राइंग होती है बहुत बड़े एरिया की जिसे फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। जैसे हमारे पेजेस की जो कंबाइन करके बताते हैं उसको बोलते हैं नोटबुक। ऐसे ही मैप की एक बुक होती है, उसे एटलस कहा जाता है। साइंस और सिम्बल्स आर यूज्ड टू शो डायरेक्शंस और लोकेशंस इन द मैप। साइन और सिंबल डायरेक्शन को शो करते हुए या फिर लोकेशंस को शो करते हुए मैप में यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन अ मैप। अब ये मैप के ऊपर एग्जैक्ट डिस्टेंस, वो कितनी दूरी पर कोई भी प्लेस प्रेजेंट है, उसके बारे में बताना पॉसिबल नहीं होता। क्यों ऐसा इसलिए नहीं होता? बिकॉज इट इज़ स्मॉल, क्योंकि ये छोटा होता है। हर एक चीज़ को डिटेल में उसकी डिस्टेंस के साथ बताना मैप में पॉसिबल नहीं होता। या फिर एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये भी मैप में शो करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। स्केल इज़ द नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट आ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ मैप रिप्रेजेंट। स्केल किलोमीटर्स का एक नंबर होता है जिसमें मैप के अंदर कुछ दूरी के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये मैप के थ्रू हमें मालूम चलता है। अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर विल बी शोन एज जस्ट 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। मतलब 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैप में सिर्फ 5 सेंटीमीटर में दिखाया जाता है। मीन्स स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में हमको 100 किलोमीटर्स बताने होते हैं, क्योंकि मैप छोटा होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैप लेजेंड। पिक्चर्स, लाइंस, सिम्बल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, प्लेसेस एट्सेट्रा ऑन अ मैप। पिक्चर्स बना के बताते हैं, लाइंस, सिम्बल्स को प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट, प्लेसेस एट्सेट्रा ऑन अ मैप। मैप के ऊपर ऑब्जेक्ट और प्लेसेस को बताने के लिए पिक्चर्स भी बनाते हैं, लाइंस भी बनाते हैं, और किन्हीं सिम्बल्स का भी यूज़ किया जाता है। दीज सिम्बल्स आर एक्सप्लेन्ड इन द मैप लेजेंड। इन सिम्बल्स को मैप लेजेंड के लिए, मैप बनाने के लिए एक्सप्लेन किया जाता है। सम सिम्बल्स यूज्ड इन मैप्स आर। कुछ सिम्बल्स ऐसे हैं जिन्हें मैप में मोस्टली यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट आपको रोड दिया गया, रोड के लिए ये वाला सिंबल बनाया जाता है। वाटर के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट है रेलवे। अगर हमें किसी मैप में रेलवे का शो करना है तो ये वाला सिंबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा ये टेम्पल का हो गया। बिल्डिंग के लिए ये वाले सिंबल का यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट के लिए ट्रीज़ बना देते हैं। पार्क के लिए कुछ 2 और 4 ट्रीज़ का यूज़ करते तो पता चल जाता कि वो पार्क है। चर्च के लिए ये सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। रिवर, मॉस्क्यू, माउंटेन एंड हिल स्टेशन। ओके, अब हमारा चैप्टर नंबर 14 फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।